इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जूते और चप्पलों के बारे में। जी हां, जूते और चप्पल वैसे तो जिंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन ज्योतिष में ये आपके साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं और जूते चप्पल का प्रयोग करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपके द्वारा पहने जाने वाले जूते चप्पलों का आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर कैसा असर पड़ता है। बात करेंगे कि किस रंग के जूते आपकी तरक्की रोक सकते हैं, किस रंग के जूते आपको नहीं पहनने चाहिए, और जूते चप्पलों का जब आप प्रयोग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, कैसी सावधानियां रखें, आज इस विषय पर भी बात करेंगे। तो जूते चप्पल जब आप पहनते हैं तो आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर इसका कैसा असर पड़ता है, इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि जूते चप्पल ज्योतिष में क्या स्थान रखते हैं, और अगर हम ग्रहों के नजरिए से देखें तो ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, यह बात तो बहुत सामान्य सी है कि जूते चप्पल पैरों में पहने जाते हैं और पैरों का संबंध होता है मीन राशि से। जो लोग अच्छे फुटबॉलर होते हैं या जो लोग अच्छे धावक होते हैं, अच्छा दौड़ते हैं, अच्छे एथलीट होते हैं, अमूमन उनकी कुंडली में मीन राशि डोमिनेटिंग होती है। पैरों का संबंध होता है मीन राशि से, सबसे अंतिम राशि है, और पैर शरीर का सबसे अंतिम हिस्सा है। इसके अलावा शनि को शरीर के सबसे निचले हिस्से का आधिपत्य दिया गया है, इसलिए पैरों का संबंध शनि और राहु से भी जरूर है। 3 चीजें हो गई, एक हो गई मीन राशि, एक हो गया शनि और एक हो गया राहु। ये आपके पैरों से संबंध रखते हैं। जैसे ही आप जूते चप्पलों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही शनि और राहु सक्रिय हो जाते हैं, वैसे ही शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं। नंगे पैर चलने पर शनि राहु काम नहीं करते, पाप ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए हम मंदिरों में, पवित्र स्थानों पर जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। उसके पीछे का साइंस यही है। इसलिए पैरों में जैसे ही आप जूते चप्पल पहनते हैं, शनि और राहु को आप जाने अनजाने तरीके से एक्टिव कर देते हैं। गलत तरीके से जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से जूते चप्पल पहनेंगे, जूते चप्पलों का प्रयोग करेंगे, तो एक तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, दूसरा आपको अपयश मिलेगा, और तीसरा धन की समस्या आपको परेशान करेगी।
यानी अगर आप गलत तरीके से जूते चप्पल पहनते हैं या गलत तरीके के जूते चप्पल पहनते हैं तो सेहत अच्छी नहीं होगी, आपको बेवजह का अपयश मिल सकता है, और तीसरा, आपको धन की समस्याएं निश्चित रूप से परेशान कर सकती हैं। ये तो हो गया जूते चप्पलों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जूते चप्पल जब भी हम खरीदते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं आमतौर पे। एक तो वो हमारे लिए कितना कंफर्टेबल है, हम उसे जब पहनते हैं तो हमें पैरों में कितना आराम मिलता है, ये तो एक बात ज़रूर है। और दूसरी बात ये हम देखते हैं कि जूतों का रंग कैसा है, कलर पर भी बहुत ध्यान देते हैं। आजकल तमाम तरह के स्पोर्ट्स शूज़ आ गए हैं, तमाम तरह के जूते आ गए हैं, अलग अलग रंगों के भी रंगीन जूते आ गए हैं। तो इन जूतों का जो रंग है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं, तमाम रंगों के, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला, पर्पल, मतलब तमाम रंगों के जूते लोग पहनते हैं। और अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। जब जूतों का रंग, अब मान लिया किसी ने गुलाबी रंग के जूते पहन लिए, तो इसका मतलब क्या है, गुलाबी रंग का मतलब वेनस, शुक्र एक्टिव हो जाएगा। पैरों में शनि राहु तो हैं ही आपके, वहां शुक्र भी ऐड ऑन हो जाएगा, शुक्र भी वहां जुड़ जाएगा। पहले ही आपको बताया कि जूते चप्पल शनि और राहु दोनों से संबंध रखते हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि पैरों में काला रंग, भूरा रंग या नीले रंग का जूता पहनिए। ये सबसे ज्यादा अच्छा है, सेफ है, इसमें कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं है। काला जूता सदियों से पहना जाता है, काला जूता लोग जमानों से पहन रहे हैं और आज भी काले जूते को बेस्ट जूता मानते हैं। तो काला जूता, भूरा जूता या नीले रंग का जूता अगर आप पहने तो दैट विल बी द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा। अन्य रंग का जूता अगर आप पहनते हैं तो ये देख लीजिए कि किसी ऐसे ग्रह का रंग तो नहीं पहन रहे हैं जो आपके लिए बड़ा अहम है। आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, मंगल आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और आपने लाल रंग के जूते ले लिए। अब लाल रंग को क्या किया, आपने मंगल को डाउन कर दिया। तो जब आप ऐसी मूर्खता करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि मंगल को डाउन करेंगे और कर्क लगन की कुंडली है तो आपको चैन नहीं पड़ेगा, आपके करियर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर आप किसी खास रंग का जूता पहन रहे हैं, आप हरे रंग का जूता पहन रहे हैं भैया, आप सफ़ेद रंग का जूता पहन रहे हैं, तो ज़रा देखिए कि आपकी कुंडली में वो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अगर वो ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ और आपने उसको पैरों में पहन लिया उसके रंग को, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल कभी मत पहनिएगा, चाहे कोई कितना भी समझाए, क्योंकि पीला रंग होता है बृहस्पति का रंग, जुपिटर का रंग, और बृहस्पति को देवगुरु मानते हैं। सर पर पहने जाने वाला रंग है, शरीर पर पहने जाने वाला रंग है कमर के ऊपर, और आप पैरों में बृहस्पति को ले जाएंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे, अपयश मिलेगा, दरिद्रता आएगी और जीवन में बाधाएं पैदा होंगी। इसलिए पीले रंग के जूते चप्पल भूल कर भी फैशन में भी कृपा निधान पहनने की कोशिश मत करिएगा। आप देखिए, प्राचीन काल से हमारे परिवारों में महिलाओं को सोने की बिछिया और सोने की पायल पहनने को मना किया जाता है, पैसे की वजह से नहीं, क्योंकि पीली धातु होती है बृहस्पति की और उसको पैरों में डालना बहुत ही अशुभ हो सकता है। खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो फैशन के चक्कर में शायद न माने, लेकिन मैं बता दूं कि महिलाओं के विवाह का और उनके वैवाहिक जीवन का मालिक होता है बृहस्पति। इसलिए लड़कियों को, महिलाओं को तो पैर में और भी गोल्डन कलर के या पीले रंग के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में उपद्रव पैदा करेगा, बाधा पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा। अब जूते चप्पल के प्रयोग में कुछ और खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप जूते चप्पल पहनते हैं, जूते चप्पल पहनकर निकलते हैं, तो कुछ और बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे
जूते चप्पल जब भी पहने हमेशा ब्रश से, कपड़े से झाड़ करके अच्छी तरह से तब पहने, नहीं तो व्यर्थ की बेवजह की दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। बेवजह की आपकी दौड़ भाग बढ़ जाएगी, ये संभावना बनेगी। इसलिए जूते चप्पल जब भी पहने अच्छी तरह से झाड़ कर, पोंछ करके तब भी पहने। गंदे जूते चप्पल, धूल वाले जूते चप्पल अगर आप पहनेंगे तो व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, बेवजह की वाइल्ड गूस चेस दौड़ते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। जूते चप्पल आप पहन करके वापस घर पहुंचते हैं, अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। जूते चप्पलों को इधर उधर मत फेंकिए, अन्यथा आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे पास पैसा आता तो बहुत है लेकिन बचता नहीं है, मैं क्या करूं? देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जूते चप्पल आ करके इधर फेंक दिया, मोजा उधर फेंक दिया, जूते को रैक में नहीं रखा, बिस्तर के नीचे डाल दिया। बहुत सारे लोग जूते चप्पल बिखेर करके रखते हैं, सिस्टम से नहीं रखते हैं। तो अगर आप अपने जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकेंगे तो आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। पैसा बच पाना आपका काफी कठिन, काफी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आपको रोजगार की समस्या हो, नौकरी चल नहीं पा रही हो, नौकरी मिल नहीं पा रही हो, तो ऐसी दशा में जूते चप्पलों का दान करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी खास दिन दान करें। शनिवार को करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, सोमवार को करेंगे तो बढ़िया नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसको अगर आप जूते चप्पल का दान कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में बदलाव हो जाए या आप चाहते हैं कि नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाए तो भी जूते चप्पलों का दान करना चाहिए। और ऐसे आदमी को जूते चप्पल का दान करें जो उसका प्रयोग करे, जो उसको पहने। अगर कोई व्यक्ति आपके दिए हुए जूते चप्पल का प्रयोग करता है, पहनता है, चलता है उसको लेके, तो आपका करियर भी चलना शुरू हो जाएगा, आपके करियर में मूवमेंट आ जाएगा। अगर आप करियर में बदलाव करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थान परिवर्तित हो जाए तो भी, दोनों ही मामलों में जूते चप्पल दान करना बहुत अच्छा होगा। अंतिम बात एक बता दूं कि काले रंग के जूते आप तभी दान करिएगा जब आपकी कुंडली में शनि से कोई फायदा नहीं होना है या शनि आपका फायदेमंद ग्रह नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि फायदेमंद ग्रह है तो आप काले जूते दान मत करिएगा। ऐसी दशा में भूरे जूते, ब्राउन कलर के जूते दान करना ज्यादा बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मान लिया हम मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते, एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या ये जरूरी है कि मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही हो, या मंत्र कैसे भी जपें, केवल श्रद्धा रहने से काम चल जाएगा? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आखिर आपके जूते चप्पलों का आपके ग्रहों से, आपके भाग्य से क्या संबंध है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, वंदना जी हैं मिर्जापुर से, उनसे बात करते हैं। वंदना जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने शादी के डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। क्या जी, क्या बोले हैं? अपनी जन्म की तारीख बताइए। 28 जुलाई 1999, दिन बुधवार है। समय क्या है? सुबह के 9:30-10 बजे के लगभग। कहाँ पे जन्म हुआ है? मिर्जापुर में। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी और मेरा करियर क्या रहेगा। वंदना, अभी आपकी कुल उम्र 21 वर्ष की हुई है मात्र, और अभी आपकी कुंडली में इतने जल्दी विवाह होने के योग बनते भी नहीं हैं, और इतनी जल्दी विवाह करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठा है। कन्या लग्न और मकर राशि की कुंडली आपकी हमारे पास बन रही है। इस कुंडली में विलंब से विवाह के योग हैं, और आपके हिसाब से विलंब लगभग 25-26 साल में होता होगा। तो 26 साल पूरा होने के बाद ही आपकी शादी होने की संभावना बनती है, उसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है।
जहां तक करियर का प्रश्न है, ये कुंडली दो तरह के करियर को बढ़िया बताती है। एक, अगर आप लॉ की पढ़ाई कर लें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप टीचिंग जॉब में, शिक्षा क्षेत्र में जाने की कोशिश करें तो उसमें भी आपको लाभ होगा। लॉ के फील्ड में या शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अच्छे करियर के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप पन्ना धारण करें तो आपको लाभ होगा। और अगर संभव हो तो सूर्य वाला पार्ट कमजोर है, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि जूते और चप्पल आपके भाग्य के साथ, आपकी किस्मत के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले मन में ये भावना लीजिए, मन में बार बार ये सोचिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे शरीर के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं। ये बात आपको निरंतर सोचनी चाहिए। अगर आप ये भावना लेंगे तो आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत भावना लेंगे कि मुझे बीमारी है, मैं ठीक नहीं रहता, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ये भावना ज़्यादातर लेंगे या ज़्यादातर लोगों की सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दूसरों की संवेदना लेने के लिए, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए आज के दिन व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आज थोड़ी सावधानी रखिएगा। आज हरे फल का दान कर दें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, आज थोड़ी दौड़ भाग दिख रही है, लेकिन दौड़ भाग का फायदा दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और संतान को लेकर जो थोड़ी बहुत मन में चिंताएं थी, वो चिंताएं भी आज दूर होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में हो सकता है इस समय छोटा मोटा कोई बदलाव हो, उसके लिए तैयार रहिएगा। और इस समय हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति आप खरीदें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिलेगा, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। करियर की जो तमाम दिक्कतें हैं, तमाम पॉलिटिक्स है, ये जो समस्या है वो आपकी हल हो जाएगी और आज आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। धन खर्च इस समय बढ़ सकता है। आज के दिन हरे फल का दान करिएगा ताकि दिन आपका बेहतर हो सके। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, देखिए बेवजह का तनाव मत पालिए, दौड़ भाग बढ़ी हुई है, चिंता की बात नहीं है। धन के लाभ के योग बनते हैं आपके लिए, तो कुल मिला के दिन अच्छा है, लेकिन व्यर्थ का तनाव पालना ठीक नहीं होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, आज थोड़ा काम ज्यादा रहेगा, इसलिए करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा। छोटी सी लापरवाही की मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं। और आज वाहन भी सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य साथ निभाएगा 65%। वृश्चिक राशि, देखिए मान सम्मान आपका बढ़ेगा। करियर की जो तमाम रुकावटें हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। संपत्ति लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा और ऑफिस में बेवजह का तनाव न हो, शांति बनाकर चलिएगा तो दिन आपका ठीक रहेगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी आज के दिन। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। हो सकता है मार्केटिंग करें, खरीदारी करने जाएं, इस तरह की संभावना दिख रही है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि वालों के रोजगार में आज बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा और रुका हुआ काम आज निपटाने की पूरी कोशिश करिए, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 90%। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अक्षय शुक्ला हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। अक्षय बताइए। अक्षय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। प्रणाम। नमस्कार अक्षय जी, बताइए। पंडित जी, मैं एक प्रश्न अपने बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ। लड़का है हमारा, वो बीएमएस डॉक्टर है और उनकी शादी हुई थी, लेकिन उसका केस चल रहा है। उसका कब तक डिसीजन होगा और इनका सरकारी नौकरी का क्या है? जन्म तारीख बताइए बेटे की। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1980। 1980। समय बताइए। 9:40 AM रायबरेली। 9:40 सवेरे और जन्म का स्थान है रायबरेली। जी सर जी। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से तो भैया 2 शादियों के योग इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं और बड़े स्पष्ट दिख रहे हैं कि ऐसे लोगों की 2 शादियां होती हैं। मकर लग्न की कुंडली है इनकी और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है कन्या, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका जो वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, जो विवाह संबंधी मुकदमे में दिक्कतें आ रही हैं, ये मामला 2021 के अप्रैल के बाद निपटेगा। संभवतः मई, जून, जुलाई, अगस्त के जो 4 महीने हैं, इसमें ये मामला निपट जाना चाहिए। हालांकि उसमें पैसे रुपए भी खर्च होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव में खर्च का मामला है और मरकरी वहीं चला गया है, तो लगता है कि मुकदमेबाजी से छुटकारे के लिए एलिमनी के तौर पे अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग भी 2021 में ही बनते हैं। 2021 के अंत में चिकित्सा क्षेत्र में या शिक्षा जैसे किसी क्षेत्र में इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और तीसरी बात यह है कि दूसरे विवाह की संभावना 2022 में बनती है, लेकिन दूसरा विवाह करिएगा तब भी कुंडली मिला करके ही शादी करिएगा तो वो बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने सुपुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल पहना दें और इनको बोलें कि रोज सुबह शाम अगर ये नमः शिवाय का जप करें 108 बार तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। करियर में बदलाव और उत्तम सुधार होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस वर्ष हो सकता है। स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं दिख रही है। कुल मिला जुला के सेहत की स्थिति आपकी इस साल ठीक दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र का उच्चारण, मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए? थोड़ा भी गलत हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मंत्र का एक एक शब्द बहुत सोच समझकर लिखा गया है, इसलिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा
किस तरीके से आप मंत्र पढ़ते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही शब्द होने चाहिए, मंत्र का शब्द बिल्कुल सही होगा। अगर आप न का म कर देंगे तो परिणाम उल्टे हो जाएंगे। यानी शब्द बिल्कुल सही हो और बोलने का तरीका बिल्कुल सही हो तो मंत्र इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उच्चारण भी ध्यान में रखिए और किस तरीके से पढ़ना है इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। इससे आपके घर की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वो निश्चित रूप से दूर होगी। घर में खुशहाली और शांति आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में और ये